अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं हूं मुदस्सर एडोब प्रीमियर की एक नई वीडियो के साथ। तो गाइज़, पिछली वीडियो में हमने बात की थी शेप्स के बारे में। यहाँ पे आप देखें तो इन शेप्स के ऊपर हमने बात की थी कि हम इन शेप्स को कैसे यूज़ करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेन टूल के बारे में। बहुत ईजी टूल है। अगर आपने कोई भी ग्राफिक का सॉफ्टवेयर यूज़ किया जिसमें फ़ोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, कोरल ड्रा है, इवन के एडोबी XD है, इनडिज़ाइन है, कोई भी ग्राफिक का सॉफ्टवेयर हो उसमें आपके पास पेन टूल लाजमी होता है। अगर आपने कोई भी ग्राफिक का सॉफ्टवेयर यूज़ किया तो फिर आपको पता होगा कि पेन टूल को हम मोस्टली किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। आपने किसी भी चीज़ के ऊपर ड्रा करना हो, किसी चीज़ को रीड्रा करना हो, किसी चीज़ के ऊपर आपने कोई शेप क्रिएट करनी हो तो आप उस पर्पज़ के लिए जो पेन टूल है उसको यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जस्ट आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है अगर आपको ये टूल यूज़ करने में थोड़ी प्रॉब्लम है। तो शॉर्टकट की इसकी P है, लेकिन P के ऊपर जाने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल के बटन पर भी लाजमी क्लिक कर लिया करें ताकि तमाम वीडियोस की जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहा करें। पिछली वीडियो में मैंने आपको शेप्स के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को एक दफ़ा लाजमी देखें। उसका बटन या लिंक आपको ऊपर आई बटन में यहाँ पर मिल जाएगा, आप उसको एक दफ़ा लाजमी देखें। तो मैं पेन टूल को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। P इसकी शॉर्टकट की है। आप क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे क्लिक करते जाएं। जैसे ही आपको शेप क्रिएट करनी है तो यहाँ पे आपकी जो शेप है वो क्रिएट हो जाएगी। अब आप देखें कि यहाँ पे आपके पास सबसे पहले तो ये आपको एक ब्लू कलर का जो बॉर्डर नज़र आ रहा है, इसको आप बोलते हैं पाथ। यहाँ से लेके यहाँ तक एक पाथ है, फिर यहाँ से यहाँ तक एक पाथ है, इसी तरह से यहाँ तक पाथ है, और यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था तो एंड भी यहाँ पे हुआ। तो यहाँ पे आके जब हमने इसी के ऊपर क्लिक किया तो ये आपका जो पाथ है क्लोज हो गया। तो आपका क्लोज पाथ ये है, इसको आप स्टार्ट पाथ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि इसका जो आपको आइकन है या नोड का आइकन है वो इनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। तो इसी वजह से या यही इसका पर्पज़ है कि ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था। अब ये जो आपको बॉक्स नज़र आ रहे हैं ना, इनको आप बोलते हैं नोड। तो इस सेंटर वाले ये जो लाइन है इसको बोलेंगे पाथ, और ये जो बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं इसको हम बोलेंगे नोड। अब अगर आप किसी भी नोड के ऊपर क्लिक करें तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। आप इसको अपने लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको इसका क्या साइज़ रखना है, आप इसको कैसे अपनी शेप को मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, तो आप इन नोड्स की मदद से आसानी के साथ मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आप किसी भी पाथ के ऊपर, ये जो आपका पाथ है इसमें कहीं और पॉइंट ऐड करना चाह रहे हैं, कोई और नोड ऐड करना चाह रहे हैं, आप जस्ट अपने पाथ के ऊपर आए तो आप देखें कि आपके पेन का आइकन चेंज हो गया, उसके नीचे एक प्लस का बटन या आइकन नज़र आ रहा है। इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास एक नोड ऐड हो गया। अब आप इस नोड को एडिट कर सकते हैं। इसी तरह अगर मुझे यहाँ पे ऐड करना है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे नोड ऐड हो गया। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, जितने चाहे मर्जी आप अपने नोड्स को ऐड कर सकते हैं। अब अगर आप किसी नोड को डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल की प्रेस करें और इस नोड के ऊपर जब आप जाएंगे तो देखें कि माइनस का बटन या आइकन नज़र आ रहा है आपको। इसके ऊपर क्लिक करें, ये डिलीट हो गया। अब आप इसके ऊपर क्लिक करें, ये भी डिलीट हो गया। इसी तरह इसके ऊपर क्लिक करें। तो आप कंट्रोल की मदद से किसी भी नोड के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो वो नोड डिलीट हो जाएगा। इवन कि ये नोड डिलीट करना है, इसके ऊपर क्लिक किया तो वो डिलीट हो गया। अगर मुझे वापस लाना है तो मैं कंट्रोल Z करूँगा तो वो वापस आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे दोबारा से एक और नोड ऐड करूँ और इसको मुझे राउंड में इसकी राउंड शेप बनानी है तो मैं क्या करूँगा, आल्ट की प्रेस करूँगा और इसको मैं जस्ट इस तरह से ड्रैग करूँगा। तो अब ये आप इसको राउंड में इसकी जो शेप है इसको अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। और अगर आप साथ में शिफ्ट की को प्रेस करेंगे तो शिफ्ट की को प्रेस करने से आप जस्ट एक ही साइड को मूव कर सकते हैं। अगर आप शिफ्ट की को प्रेस किए बगैर इसको मूव करेंगे तो दोनों साइड्स अभी देखें मूव हो रही हैं। लेकिन अगर आप शिफ्ट आल्ट और शिफ्ट की को प्रेस करेंगे तो अब आप जस्ट इसकी एक ही साइड को मूव कर पा रहे हैं। यहाँ पे वो जो उर्दू वाला था, क्योंकि वो उसकी शॉर्टकट किया तो वो भी यहाँ पे शो होना शुरू हो गया। तो इसकी जो शॉर्टकट किया वो आल्ट और शिफ्ट है। तो इसकी मदद से आप इसको, अगर एक पॉइंट को जस्ट आप इस एक हैंडल को ही जस्ट मूव करना चाह रहे हैं तो आप आल्ट और शिफ्ट प्रेस करेंगे तो जस्ट एक ही पॉइंट इसका ऐड और मूव होगा। तो क्योंकि यहाँ पे नीचे मेरे पास उर्दू और इंग्लिश की लैंग्वेज चेंज होती है तो इस वजह से ये यहाँ पे अभी काम नहीं करेगा। तो आपके ऊपर काम करेगा तो आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं।
अब यहाँ पे अगर मुझे इसको डिलीट करना हो तो मैं क्या करूँगा, आपको ऑलरेडी पता है, आप कंट्रोल की को प्रेस करें, इसके ऊपर क्लिक करें तो ये यहाँ से डेल हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आप देखें कि ये हमारे पास एक लोगो है नाइकी का, तो मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ इसको। अब मुझे इसको रीड्रॉ करना है तो मैं क्या करूँगा, जस्ट आप इसको ट्रेस कर सकते हैं, बहुत सिंपल ट्रेस कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा और जूम करता हूँ और यहाँ से हम ऊपर जाते हैं, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। इन नोड्स को हम बाद में आपस में मिला लेंगे, तो फिर मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ जी, और यहाँ पे क्लिक किया, लास्ट पॉइंट के ऊपर जाते हैं हम, यहाँ पे क्लिक कर दिया, फिर थोड़ा सा यहाँ पे क्लिक किया नीचे, इसको हम बाद में मिला लेंगे, फिर से मैं बोल रहा हूँ। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर दिया, जितना स्टेट था उसको मैंने एक ही बना दिया। और अब मैं क्या करूँगा जी, अब मैं इसको यहाँ से मिला देता हूँ। अब हमारा जो नोड है, जो हमारा पाथ था वो क्लोज हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल को सेट कर लेता हूँ, या अभी सिलेक्शन टूल को मैं रहने देता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं आल्ट की प्रेस करके इसको यहाँ से मूव कर सकता हूँ। तो यहाँ से आप इसको जितना चाह रहे हैं आप इसको मूव कर लें, और अगर आप साथ में शिफ्ट की को प्रेस कर देंगे अब आप इसके एक पॉइंट को ही जस्ट मूव कर सकते हैं। अगर मैं शिफ्ट की को प्रेस करूं तो जस्ट एक ही पॉइंट को यहाँ से मैं मूव वगैरह कर सकता हूं। तो यहाँ से मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूं यहाँ तक, और अब हम ये जो हमारा एंगल है इसको भी हम यहाँ से एडजस्ट कर देते हैं। इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ और इसके ऊपर क्लिक करते हैं, क्योंकि स्क्रीन थोड़ी कम है तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो इसको मैं यहाँ से एडजस्ट कर लेता हूँ। अगर यहाँ पे हमारे पास एक और पाथ ऐड हो जाएगा ना, मतलब कि ये ऐड हो जाएगा नोड, तो और आसानी हो जाएगी। तो अब आप देखें कि यहाँ पे ये एक्यूरेट हो चुका है और इसमें अगर हम ब्रीकी से काम करेंगे तो ये और एक्यूरेट हो जाएगा। तो मैं जस्ट आपको एक कंसेप्ट दे रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे भी आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको अंदर की तरफ ले आता हूँ, और अब अगर मैं साथ में शिफ्ट की को प्रेस करके इसको करूँगा तो क्या होगा जी, हमारा एक ही ये जो पॉइंट है, ये जस्ट एक ही पॉइंट यहाँ से मूव या ऐड होगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, ये काबू में नहीं आ रहा, तो सबसे पहले मैं इसको पकड़ता हूँ। अब मैं जस्ट शिफ्ट की को प्रेस करूँगा तो जस्ट हमारा एक ही पॉइंट मूव हो रहा है। तो ये पता नहीं क्यों मसला कर रहा है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में भी साथ चल रही है, तो इस वजह से थोड़ा मसला कर रहा है। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ ले जाता हूँ और यहाँ से इसको दोबारा पकड़ के करने की कोशिश करता हूँ। तो ये अभी मसला कर रहा है क्योंकि साथ में मेरी दूसरी की भी है इसके साथ अटैच, तो यहाँ पर ये एडजस्ट हो गया। इसी तरह से ये जो दूसरे नोड्स हैं इनको थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, और इनको अगर आप करीब लाना चाह रहे हैं तो अब आप इनको यहाँ से करीब ला के लेके आ सकते हैं। यहाँ से मैं इसको करीब ले आता हूँ। इसी तरह से अब अगर मैं यहाँ पे लास्ट के ऊपर आऊँ तो यहाँ से मैं इसको भी इसके करीब ले जाता हूँ यहाँ तक। तो अब मैं इसको यहाँ से फिट करता हूँ। तो ये हमने जस्ट एक छोटी सी कोशिश की है, बहुत अच्छी कोशिश नहीं है, बस एक कोशिश की है कि हम इस तरह की जो शेप है वो किस तरह से रीड्रॉ कर सकते हैं। इसमें और एक्यूरेसी आ सकती है क्योंकि मेरी उसी शॉर्टकट की के साथ दूसरी शॉर्टकट की भी है, तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा मसला कर रहा था। तो अब क्योंकि ये शेप हमारी बन चुकी है, अब मैं आता हूँ अगर हमने इसका कलर चेंज करना हो तो वो हम कलर वगैरह कैसे चेंज कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, 50 के ऊपर ले आता हूँ। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे इफेक्ट्स कंट्रोल में। अब यहाँ पे आप देखिए तो हमारे पास वही ऑप्शंस हैं जो कि हमारे पास पिछली वीडियो में मौजूद थे। यहाँ पे आपके पास ग्राफिक्स है, ये क्योंकि हमने एक ग्राफिक क्रिएट किया है, इसमें हमारे पास मोशन वेक्टर मोशन है। फिर शेप है, क्योंकि एक ही शेप है तो इस वजह से यहाँ पे एक ही आपको यहाँ पे शेप 1 ही नज़र आ रही है, शेप 01 के नाम से। अगर और इसमें मैं शेप ऐड करूँगा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक और शेप बनाता हूँ, अब आपको यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे शेप 2 भी क्रिएट होगी। इसको मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ अभी के लिए। फिर हमारे पास यहाँ पे है मोशन ओपेसिटी और टाइमली मैपिंग। अब अगर आप यहाँ पे इसको ओपन करें, ये जो शेप 1 है जो कि ये वाली शेप है, आप देखिए मैंने जब इसके ऊपर क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो गई। मैं यहाँ पे अब सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसको ओपन करें तो इसमें हमारे पास क्या चीज़ें हैं, अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले तो ये मास्किंग से रिलेटेड ऑप्शंस हैं, फिर पाथ है, फिर अपीयरेंस है और फिर ट्रांसफॉर्म है। अपीयरेंस में क्या होगा, आप इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। आप कौन सा कलर इसमें रखना चाह रहे हैं आप यहाँ से वो चूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसमें ग्रेडियंट कलर को अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको पता है कि आप यहाँ पे जाएं और यहाँ से लीनियर ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक करें, तो यहाँ से आप लीनियर ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं।
रेडियल ग्रेडियंट करना है तो वो आप कर सकते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप एक दफ़ा वो वीडियो लाजमी देखें, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल के साथ बताई हैं। इसी तरह इसमें स्ट्रोक वगैरह है, आप स्ट्रोक ऐड कर सकते हैं, तो आप वो वीडियो लाजमी देखें, ये सारी चीज़ें उसमें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो अगर आप यहाँ पे नीचे हैं तो यहाँ पे मोशन है, यहाँ से आप इसका स्केल वगैरह ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप ट्रांसफॉर्म में आ जाएँ तो यहाँ से भी आप इसका स्केल वगैरह कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन दोनों में क्या फ़र्क है वो अगर आप पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको ये फ़र्क पता चल जाएगा। तो इस तरह से हम पेन टूल को यूज़ कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने पेन टूल को यूज़ करना सीखा। एक बेसिक सी जो शेप थी उसको रीड्रा भी करना सीखा। इसी तरह से आप किसी भी तरह की कोई शेप हो आप उसको रीड्रा वगैरह कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।